जी हाँ जी। तो स्वागत है आप। आयोनिक बॉन्ड बॉन्ड कैसे देखे थे पहला? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ है। जब रिएक्शन, तब वो इलेक्ट्रॉन किसका है किसका नहीं, तब वो अलग रिएक्शन हो। कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है? आयनिक बॉन्ड जाएगी। भी आयनिक बॉन्ड होते हैं, वो कैसे होते हैं? वाटर वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो बात है। लेकिन इसके बाद हम पढ़ रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे। कोवैलेंट बॉन्ड में कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसे? बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, डबल। तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, डबल। चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, नहीं होते। सिग्मा बॉन्ड। तब सिग्नल से बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। और मैंने पढ़ा था लोन पेयर, सही बात है, ये पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे इसी में एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं पोलर नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर। अभी आखिर पोलर नॉन पोलर है क्या, वो देख लेते हैं। पोलर नॉन पोलर उसमें देख रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में ही देख रहे हैं कि पोलर नॉन पोलर आखिर होता क्या। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं HCl। HCl सबसे पहले बताओ है क्या है? मेटल है, मेटल तो है नहीं कोई। मेटल नॉन मेटल में क्या होगा? पक्का कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड तो आप ऐसे देख के आप समझ पाओगे कि कौन सा कंपाउंड का, किस कौन सा कंपाउंड का है। तो अभी हम देखते हैं HCl। HCl का बनाए तो हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यानी बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है दो का, एक चाहिए होता है, फिर हो जाएगा। क्लोरीन के बताओ, सात चाहिए होते हैं। क्लोरीन एक तरीके का कैसा है बताओ, क्या है पता है? इलेक्ट्रो ज्यादा हाई होती है, क्योंकि इसे एक ही चाहिए होता है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत किसके पास ज्यादा है? क्लोरीन के पास। यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। होती कि नहीं होती? एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो भी बोलो। अब एक इलेक्ट्रॉन है, कौन जल्दी से खींच लेगा? क्लोरीन। अब जब ये दोनों शेयर होंगे, शेयर क्यों होंगे? ताकि दोनों ही यूज कर पाए। लेकिन फिर भी ज्यादा कौन यूज करेगा? क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो दो फोन होते हैं और एक चार्जर होता है। उसका चार्जर होता है, पास चार्जर, पास चार्जर में चार्जर होता है वो तो फिर सब दो बात। जब उसका लो होता है, भले उसका लो दूसरे वाले का ज्यादा पावरफुल है, यही तो। यहाँ पे कौन सा ज्यादा पावरफुल है? जब भी ऐसा होता है कि कोई दोनों में से जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, में से कोई एक ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम पोलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर। क्या ये पोलर है या नहीं है? तो यहाँ पे पोलर कौन हुआ? ये पोलर हुआ, है कि नहीं? ये पोलर हुआ। और ये क्योंकि होगा ये इधर जाएगा, इसलिए पोलर नॉन पोलर दोनों पोलर ही है।
कैसा बॉन्ड बना रहा है, पोलर है कि नॉन पोलर, पोलर। क्यों? क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसका ज्यादा यूज कौन करेगा, क्लोरीन यूज करेगा। हाइड्रोजन भी यूज करेगा कभी कभी, सबसे ज्यादा यूज कौन करेगा? क्या भाई कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या कोवेलेंट बॉन्ड पानी में घुलते हैं? मैं तुझको डेली पानी पीते हो, एक्चुअल तुम्हारे पेट में पड़ा है, ये अलग हो जाता, क्या अलग होता? अच्छा ये क्या दिखाता है, ये डेल्टा साइन है। डेल्टा साइन यही दिखाता है पोलर है नॉन पोलर है। तो पोलर है कौन, ये पोलर है, क्लोरीन है पोलर, दिखा था पावरफुल याद है। जब भी कोई भी पार्टिसिपेट करने वाला पावरफुल होता है तो वो क्या होता है, पोलर। मतलब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2O ले लो। H2O का आप बनाओ, बनाओ अपने हाथों से, अब बताओ पोलर है कि नॉन पोलर? चलो पोलर है, जरा देख लेते हैं। अब देखो सिस्टम क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया था लुईस स्ट्रक्चर में यही करते हैं। जो भी एलिमेंट कम होते हैं, जिनकी भी जिस भी एलिमेंट की संख्या, जिस भी एलिमेंट की नंबर कम होते हैं उनको बीच में रख लेते हैं, और जो ज्यादा होते हैं उनको साइड में रख लेते हैं। पता, इसका एक, इसका एक। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। पता है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं पता तो क्या होता है, क्या होता है? 6, दो, दो, 3, 4, 5, 6, हो गए 6, होगा कि नहीं होगा? अब ये शेयर होगा कि नहीं होगा, होगा। ये शेयर होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर? सबसे ज्यादा यूज कौन करेगा इस इलेक्ट्रॉन का? देखो इस इलेक्ट्रॉन का यूज, ये तो हाइड्रोजन, तो ये तो हाइड्रोजन का, ये पहली बात तो हाइड्रोजन तो यूज करेगा ही, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा इस इलेक्ट्रॉन का यूज कौन करेगा? ऑक्सीजन ज्यादा यूज, हमेशा जब भी चाहिए होगा छीन लेगा। कुछ 2 मिनट अरे मेरा लो है, बाद में, पहले मेरा समझना ऐसे करता है। कैसा हुआ, पोलर नॉन पोलर, जोन पेयर है इसमें कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2, ये एक ये, वे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और एग्जांपल देता हूँ, Cl2 करो, Cl2 देखो, आते हैं देखते हैं, इसको जब बनाएंगे तो क्या देखेंगे, क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होता है बताओ, 2 है, 2 रख लिए, कितने हैं, 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा ये ऐसे क्यों बनाया, तुम्हारा मन ऐसा बनाओ, इसे बना दो, पर ये अच्छा नहीं लगता इसीलिए हम ऐसा करते हैं। बस समझ में आएगी नहीं, कर दो वैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए।
7 तो होगा। तो देखो शेयर कर देगा एक एक, तो चाहिए कितने कंप्लीट करने के लिए? एक। यानी क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। पोलर नॉन पोलर, क्यों? क्योंकि दोनों पावरफुल है। तो वो दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई है, इस वजह से क्या है ये नॉन पोलर हुआ। ये नॉन पोलर है, अब पहले लिखोगे सिंगल बॉन्ड है, नॉन पोलर है, ठीक है? और क्या है? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? बस लोन पेयर है इसमें। कितने लोन पेयर है? तो कितने डिग्री कम होगा? ऐसा एक लोन पेयर को एक लोन पेयर पे 2.5 डिग्री कम हो जाता है। कितने क्या लोन पेयर पे? 25 से कितना होता है? तो 50.15 डिग्री कम हो जाएगा, ठीक है? एक और दूं, CO2 का निकालो। CO2 का बताओ कौन पोलर है, पोलर नॉन पोलर क्या है? ये देखो काफी। चलो आगे देख लेते हैं इसमें कैसा है। तो कार्बन का बताओ, कार्बन का बताओ। तो 4 होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। और ऑक्सीजन के बताओ। तो जो कम होते हैं वो ये रखते हैं ना, ये यहाँ से बीच में जो भी कम होता है उसे बीच में रखते हैं, जो ज्यादा होते हैं उसे साइड साइड आजू बाजू फैला देते हैं। 6 होते हैं, ऐसे बनाओ 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6। ऐसा क्यों बना रहा हूँ? ताकि शेयर करने में इजी हो। कार्बन के 4 होते हैं, ऐसे कर दो, ठीक नहीं? तो इससे लेगा, तो इससे लेगा, ठीक है? तो इससे लेगा, तो इससे लेगा। अब जब भी लेगा तो कैसा कैसा बॉन्ड बना रहा है तो ये बताओ। डबल बॉन्ड बन रहा है। पहले बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। बात समझ में आई? कितने लोन पेयर है? 4। कितने डिग्री कम होगा? 10 डिग्री कम हो जाएगा। अब बताना है पोलर है कि नॉन पोलर। तो ये है नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। अब कौन सा नॉन पोलर होता है, कौन सा पोलर होता है, ये कैसे पता चले?
जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे केमिस्ट्री में पढ़ते जाओगे, आपको धीरे धीरे ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि इलेक्ट्रो एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे जब देखते हो तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग और वीक का होता है वो बराबर होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक का बराबर होगा। बात समझ में आई? नॉन पीरियोडिक टेबल में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो नए नए क्लोरीन ज्यादा पावरफुल होता है, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, कौन सा ज्यादा दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या समझ में आया? पोलर नॉन पोलर की हमने क्या कोवैलेंट बॉन्ड में, तो कोवैलेंट बॉन्ड में एक और चीज होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, ये तो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। सही बात है, बॉन्ड्स का तो नाम आपको पता ही चल गया। अब बात आती है कि इन तीनों बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, कोई बता सकता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? वीकेस्ट बॉन्ड। अरे वीकेस्ट ताकतवर और सिंगल और डबल में कौन स्ट्रॉन्ग होगा? क्योंकि डबल, लेकिन कंपेयर करके हमें सब डबल और ट्रिपल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डबल और ट्रिपल में कौन ज्यादा वीक होगा? तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है? ट्रिपल। और वीकेस्ट सिंगल। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, इसको एक बार इलेक्ट्रॉन मिल गया, शांति से बैठा है, एक ही चीजें था, एक आराम से ले लिया और शांति से। तो सबसे कम रिएक्टिव यही होता है। ये कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव। आप बॉन्ड देख के पता लगा लोगे कि रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव। ये क्या है? नॉन रिएक्टिव। और ट्रिपल बॉन्ड एक जगह से नहीं, तीन जगह से मांग मांग के खा रहा है, दे दे तू दे दे तू दे दे, इतनी जगह से मांगेगा तो चैन से बैठेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? तो क्या होता है? तो मैं पूछूंगा सिंगल बॉन्ड रिएक्टिव होता है कि ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ट्रिपल। डबल तो ऐसा है कि डबल पेयर करो, अगर सिंगल के साथ करूंगा तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और ट्रिपल के साथ करता हूँ तो वीक बन जाता है। पहले दिन में वो चल रहा है वो तो, ये तो बात समझ में आती है कि नहीं आती? जो मीडियम बीच का विक्स होता है वो तो ऐसे चलता है, हार गए तो जीत वाली चीज की तरह। अब बीच का तड़पता है। ठीक है, तो वीकेस्ट पहला पॉइंट हमने देखा, वीक रिएक्शन। अब देखते हैं साइज। देखिए साइज, थर्ड नंबर है साइज। किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज छोटा होता है? किस बेसिस पे मैंने बांटा है? तो ये बांटा है स्ट्रेंथ पे, ये बांटा है रिएक्टिविटी पे, ये बांटा हूँ साइज पे। साइज, सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? लंबा होता है। कैसा होता है? लॉन्ग होता है, लंबा। कोई भी लंबी जल्दी टूट जाए, कोई भी लंबी चीज होती है जल्दी टूट। कोई बड़ा सा कागज करके फाड़ पाते हो?
नहीं, नहीं, छोटी चीज होती है वो कंटिन्यूस लूप। यानी इसीलिए, क्योंकि देखो वीकेस्ट है तो लंबा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है तो शॉर्टेस्ट है, ठीक है? सबसे छोटा है, साइज कैसा होता है, छोटा होता है। साइज क्या होता है, छोटा। आपको सिंगल डबल ट्रिपल में के अलावा कोई डाउट? कौन सा लंबा होता है, कौन सा रिएक्टिव होता है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, समझे बात? और जब ये बॉन्ड बन जाते हैं तो आप क्या देख के ये बता सकते हो ये इलेक्ट्रॉन किसका है किसका नहीं? नहीं बता नहीं सकते। तो सर ऐसे आपके माइक्रो देख के नहीं बता सकते। अभी समझ में आया इतना? इतना पहले दिमाग में डालो। अभी हमने क्या देखा, लोन पेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट देखा। धन्यवाद। अब हम देखते हैं इसका एक स्पेशल केस होता है, तो देखिए तुम रुको पानी पी। समझ में आया? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है क्या? तो कोवैलेंट बॉन्ड में हमने क्या क्या देखा? सिर्फ देख, सारा जमेगा इसी में ही। सिंगल, डबल, ट्रिपल, पाई, सॉरी सिग्मा, पाई, लोन पेयर, और फिर पोलर, नॉन पोलर, फिर
आपने देखा रिएक्टिव कौन सा होता है, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव आता है। इसी में आपने देखा रॉक और स्पॉट कौन सा होता है, होता है सब कुछ। इसी का एक स्पेशल केस, एक स्पेशल केस होता है। क्या है वो स्पेशल केस? तो स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है स्पेशल केस? तो उसी को हम देखते हैं। ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, देखो नोटिस। तो मैं बोलूंगा इसका आप बनाओ, इनको होगा बनाओ, बना के देखोगे तो क्या देखोगे कि दो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को यहाँ, नाइट्रोजन को यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो किसे कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो मैं एक यहाँ रखता हूँ ताकि एक एक शेयर कर ले, है ना, और बाकी के 2 यहाँ, 2 2 4 5 6 बढ़िया से सजा दिया। इसी तरीके से सजाते हैं ताकि हमें लोन पेयर गिर सके। बताया था मैंने। अब नाइट्रोजन में कितना होता है? 7 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखिए एक एक शेयर कर ले। एक 2 3 4 हो गया 7। एटॉमिक नंबर 7 होता है। आगे हो गया। सेम इधर भी करूंगा। हो गया 2 2 4 5 हो गया। हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब ये जरा बताओ ऑक्सीजन को चाहिए कितने? तो बड़ा बनाते हैं लोग, समझाता हूँ जैसे ये सब। ये ऑक्सीजन हो गया। इस तरफ नाइट्रोजन रखते हैं। नाइट्रोजन 5 हो गया। 2 5। दोनों कितने कितने चाहिए ये बताओ पहले। ऑक्सीजन को कितने चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाए? 2 चाहिए। नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 5 है ना, 5 3 2 चाहिए इसको। शेयर करते हैं ना, 2 2 करेंगे शेयर। 2 8 इसको कितने मिल जाएंगे? दो करते हैं।
एग्जाम्पल देखो, ये हमारा है NH4। NH4 का देखो N ये 4 है, बात है कितने होते हैं टोटल? 5 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 यही रखो, ठीक है। 5 हो गए। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? एक एक होते हैं, गोले बनाते हैं ताकि पता चले, कोई दिक्कत नहीं होता ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाने का होता है। अब जरा इस बात को देखो, नाइट्रोजन को कितने चाहिए टोटल? 3 चाहिए, पूरे करने के लिए कितने? 5 है, तो एक इधर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा और एक इधर से ले लेगा, ले लेगा कि नहीं ले लेगा? और यहाँ से भी एक शेयर करेगा, लेकिन इससे तो कंप्लीट हो चुके। नाइट्रोजन कितने थे? 5 थे, 3 मिलते ही क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो नाइट्रोजन तो कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन थे 3 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, एक हाइड्रोजन बच गया। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयर तो करेगा, इसके साथ शेयर तो करेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, इसका कभी भी ये नाइट्रोजन कभी यूज नहीं करेगा। यानी ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? एक तरफा पार्टिसिपेट करता है। कैसा पार्टिसिपेट करता है? एक तरफा। एक तरफा करने की वजह से होता क्या है, यहाँ जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ यही यूज करेगा। इस इलेक्ट्रॉन का कौन यूज करेगा? सिर्फ हाइड्रोजन यूज करेगा। क्या इस वाले इलेक्ट्रॉन का, जिसका मैं स्टार मार्क कर, क्या इसका कभी नाइट्रोजन यूज करेगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? कंप्लीट हो चुका, तो बस इसी से मतलब था। लेकिन तब भी एक हाइड्रोजन है तो उसको यूज करने के लिए देगा, लेकिन नहीं। लेकिन क्या ये कंप्लीटली दे देगा इसको? कंप्लीटली देगा? कंप्लीटली दे देगा फिर से कम नहीं पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा ना, क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसफर भी नहीं करता और यूज भी नहीं करता। ऐसे बॉन्ड को, इस स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने सबसे पहले बताया, और कुछ नहीं, एक स्पेशल केस हो किसका? कोवेलेंट बॉन्ड। तब जब वो कंप्लीट ट्रांसफर भी नहीं करता और ना ही उसका यूज करता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है नाइट, बताओ तो बनाने की कोशिश करो। आप पहले देखो नाइट्रोजन को चाहिए कितना, इसका होता क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3 5, फिर चाहिए कितने? 3 चाहिए होंगे। ऑक्सीजन क्या बताओ? 6 होते हैं, चाहिए कितने? 2। ये कितने होते हैं फ्लोरीन के? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो 7 यानी 3 बार होगा, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, एक एक चाहिए होगा। चाहिए होगा कि नहीं होगा? चाहिए। आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को 3 चाहिए, तो 3 तो शेयर ये इसी से कर लेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन और कुछ नहीं बल्कि इससे नाइट्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगा, जिसको नाइट्रोजन कंप्लीटली ट्रांसफर ना करके फिर शेयर ही करेगा और खुद भी कभी। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल के ज्यादा कुछ नहीं, तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड के क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? तो बस पढ़ने की जरूरत है। आप देख के सीधा सीधा बता सकते हो, भाई शेयर तो उससे कर लेगा फ्लोरीन से, तीनों फ्लोरीन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 चाहिए होंगे, दोनों यूज करेगा। एक ये भी
तो नाइट्रोजन 2 है, तो 5 5 है, यानी कितने चाहिए? 3 इधर 3 इधर, टोटल 6 चाहिए। इसके कितने होते हैं? 6 होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। अब ये 3 लेना चाहेगा तो उसको 2 चाहिए होगा ना। और 3 है, और NH4 कर लीजिए। बात समझ में आ गई ना? इसका एग्जाम्पल अब आगे समझाऊंगा और मैं बता दूंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड समझ में क्या? बॉन्ड कोई दिक्कत होगी? एक बॉन्ड, एक दूसरा स्पेशल केस एक और होता है, हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा जो स्पेशल केस होता है वो और कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। एक इसका एक और सेकंड स्पेशल केस होता है। सेकंड स्पेशल केस क्या है? सेकंड स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ ही सिर्फ बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कौन से हैं? तो आप ऐसे याद रखो, हाइड्रोजन फोन करता है या फोन करेगा, जिस जिसको फोन करेगा उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा। तो फ्लोरीन के साथ बनाता है, करता है बॉन्ड। तो फ्लोरीन के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बनेगा? ऐसे बॉन्ड बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन को भी एक चाहिए, हाइड्रोजन को भी एक चाहिए। इसे ग्लास बोलते हैं। तो ग्लास का फॉर्मूला है, हाँ, तो ये कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आप देखो H2O बनाता है, कैसा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये क्या है? NH4NH3 दिख रहा था अभी, NH3 देखा, NH4 देखा, कैसा बॉन्ड था? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा, इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो हाइड्रोजन बॉन्ड के बाहर होगा। जैसे बोलूंगा H2SO4, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं। क्यों? ये फालतू का बीच में क्यों आया? यानी इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। बस नहीं, कोई और ज्यादा ज्यादा दिमाग खराब हो, ऐसे ज्यादा खिचड़ी पकी, बाहर हो गया ये हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो बाहर हाइड्रोजन बॉन्ड के है कि नहीं? समझ? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी है, ये भी है, और ये, यानी हाइड्रोजन जिसको भी फोन करेगा उसके साथ जब भी फोन करेगा वो कैसा बॉन्ड बना देगा। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है? आगे धीरे धीरे काम आएगा कौन कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड है। या फिर मैं देखता हूँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सब आपको याद है। बात समझ आई? हाइड्रोजन बॉन्ड समझ में आया? ये बॉन्ड यही खत्म हो, तो मैं पूरा जो कोवैलेंट बॉन्ड देख रहे हो सबसे बड़ा तो यही था। शुरू हुआ था सिंगल डबल ट्रिपल से, बाय सिग्मा लोन पेयर, ये फलाना ढिमकाना, इसका लॉन्ग शॉर्ट स्पेशल केस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि अलग था वो भी इसी में आ गया। क्या उठ गया? ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? जब दो सब ऑर्बिट, क्या बोलो? जब दो या दो से सब ऑर्बिट, दो या दो से ज्यादा सब ऑर्बिट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को ही हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। वापस बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सॉरी, सब ऑर्बिट आपस में कोलैप्स करते हैं,
रिएक्टिव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो भी रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब आपको सब ऑर्बिट याद है क्या होते हैं? sp-df ही सब ऑर्बिट होते हैं। तो 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। पहला, जब एक s और एक p, एक s और एक p हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं sp1। बोलिए sp1। 1 होता है तो 1 नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, नहीं नहीं 1 लिखो तो समझने वाली बात है। दूसरा sp2, क्या होगा? sp2। तीसरा टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब दो सब ऑर्बिट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में है sp1 तो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ कितने सब ऑर्बिट है? 2 सब ऑर्बिट है। कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? अरे 2 और 3 नहीं दिख रहे? एक सब ऑर्बिट ये है s और p 2 है, तो 2 और 1। यहाँ कितने हैं सब ऑर्बिट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले sp1 में कितने सब ऑर्बिट है? sp2 में, sp3 में। इसका शेप देखो, sp1 का शेप कैसा होता है? sp1 जो होता है वो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। कैसा होता है? एक लाइन जैसा शेप होता है। sp1 का शेप कैसा होता है? लाइन होता है, लाइन, बस सिंगल लाइन होता है, सिंगल लाइन। sp2 का कैसा होता है? तो इसका होता है 3D। इसका शेप कैसा होता है? 3D होता है, थर्ड डायमेंशन। sp3 का पहले फूल ये उड़ उड़ गाय उड़ा दे। लाइन है, लाइन से कुछ का जो शेप होता है वो होता है पिरामिड। क्या होता है? ऐसा होता है पिरामिड। जो मर्जी लो, क्या है? क्या क्वेश्चन है? कोई मतलब नहीं। शेप आपको समझ में आया? sp1 का sp4 4 तो सब ऑर्बिट तो होता ही नहीं, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं, अब ढूंढना हाइब्रिडाइजेशन तो समझ में आया, मुझे कैसे पता चलेगा किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp1 है, sp2 है, sp3 है, क्या है? कैसे पता चलेगा? तो ये बहुत सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं। इसी में एंगल, अच्छा इसका एंगल देख लेते हैं, इसी में तो हाइब्रिडाइजेशन का एंगल निकाल, एंगल देख लो। एंगल sp1 का एंगल कितना होता है? क्योंकि लाइन है तो लाइन का होता है 180 डिग्री। कितना होता है? नेक्स्ट है sp2। sp2 की कितना एंगल होता है? तो sp2 का एंगल होता है 120, 120। sp3 का शेप क्या है? पिरामिड। का एंगल कितना होता है? 109। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे आया कैसे नहीं, ये सब ड्रामा नहीं, इसको आप याद रख लो, समझ बात? इसमें मत दिमाग लगाओ कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं, कुछ टाइम मिलेगा ग्रेजुएशन बैठ के निकालते रहना।
सारा सारा दिन। ठीक है, तो एंगल आपने देख लिया, आपको याद करना पड़ेगा SP1 का एंगल, SP3 का, SP2 का, SP1 का, SP3 का, SP2 का। अब आखिर क्या पता है इसे क्या थे आपको, एंगल निकालने के लिए बात हो रही थी, लोन पेयर आपको पढ़ाया था, तो इसी काम के लिए पढ़ाया था। तो एंगल निकालेंगे तो लोन पेयर क्या होगा, यानी हाँ, यानी अगर लोन पेयर बढ़ते हैं तो एंगल कम होता है। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है, यानी SP1 SP2 SP3 आगे बढ़ता है, तो क्या होगा, एंगल घटता है। जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन उतना एंगल कम, जितना कम हाइब्रिडाइजेशन उतना एंगल ज्यादा। समझ बात, जितना ज्यादा लोन पेयर एंगल कम, यानी एंगल को कम करने के लिए दो चीज, कौन से दो फैक्टर्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। मान लो CH4 है, क्या है, कार्बन को चाहिए कि तो चार, तो मैं ऐसे बना दूं, एक इसको एक इसको एक इसको और इसको। ये तो बात समझ में आ गया, मैं फटाफट बना रहा हूँ, धीरे समझ में आना पड़ेगा। CH4 समझ में आया, एक चाहिए। तो बताओ, हाइब्रिडाइजेशन तीन बातों पे डिपेंड करता है, कितने बातों पे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको तीन बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी तीन बातें हैं, उधर देख लेते हैं। सबसे पहला, ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा लोन पेयर, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, तीन चीजें देखनी पड़ती है। क्या, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। क्योंकि लोन पेयर को एंगल घटाएगा तो देखना तो पड़ेगा ही। अब सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, देखो कैसे, जब पूछूंगा इसके कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो चार सब ऑर्बिट किसके होते हैं, SP3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी CH4 का हाइब्रिडाइजेशन SP3। नहीं, यानी आपको क्या ढूंढना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, हाँ, तो इतना ही रखता हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा खत्म हो तो है ना, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, हो जाऊ क्या, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे कर दिया है। इतना देखो, आप पहले एंगल याद कर लो, कौन आप डेली रिवाइज किया करो, इतना मैंने करवा दिया, नहीं करोगे भूल जाओ। हाँ, आते ही आप बातें करते हो बहुत गड़बड़। मैंने आपको मैथ का भी दे रखा है, उसको भी रिवाइज करना है, पिगो भी रिवाइज करने का होता है, घर पे तो करते ही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। पता क्या हुआ, यहाँ करके